एक गांव में 5 बच्चे रहते थे। अमन, साक्षी, राजू, बंटी और राहुल। सारे बच्चे अपनी अपनी गाड़ी पर स्कूल आते थे और राजू अकेला चलकर आता था क्योंकि वो बहुत ही गरीब था। इनमें से अमन के पास इलेक्ट्रिक कार थी। अमन को बहुत ही अपनी कार पे घमंड था। राजू चल के स्कूल आता था, इसलिए सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अरे देखो तो, इसके पास स्कूल आने जाने के लिए साइकिल भी नहीं है। अरे देखो तो, इसके जूते भी नहीं है स्कूल आने के लिए। तब साक्षी उसके पास चलकर आती है। राजू, इनके बातों के तरफ ध्यान मत देना, ये तो ऐसे ही है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हम स्कूल जाते हैं। एक दिन स्कूल को छुट्टी थी और सारे बच्चे अपनी अपनी गाड़ी लेकर मैदान पर खेलने के लिए आ गए। और तभी अमन अपनी इलेक्ट्रिक कार लेके वहाँ आ गया। और तब राहुल ने पूछा, क्या तुम हमें अपनी कार खेलने दोगे? अमन ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। लेकिन क्यों? तब अमन ने कहा, गाड़ी बहुत ही महंगी है, इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन अमन की बात सुनकर सारे बच्चे निराश हो गए। लेकिन अमन को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी इलेक्ट्रिक कार लेके मैदान में खेलने लगा। राजू को उस बात का बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। राजू के पापा गाड़ी के मैकेनिक थे। उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे नई कार चाहिए, वो भी अच्छी वाली और मजबूती वाली। हाँ, लाकर दूंगा ना। कल ही एक बाजार से खिलौना लाकर तुम्हें दे दूंगा, ठीक है बेटा? नहीं नहीं नहीं, मुझे खिलौने वाली कार नहीं चाहिए, अमन के जैसी इलेक्ट्रिक कार चाहिए। बेटा राजू, दूसरों की चीज़ों को देखकर मांगना नहीं चाहिए। अमन के पिताजी जो है वो बहुत अमीर है और उनके पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए वे अच्छी अच्छी कार ले सकते हैं। नहीं, मुझे वैसे ही कार चाहिए। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब मुझ पे हंसते हैं क्योंकि मैं पैदल जाता हूँ स्कूल। मुझे कुछ भी करके वो कार चाहिए, मतलब चाहिए। दुकान जाकर कुछ माचिस की डिब्बियाँ लेकर आओ। लेकिन क्यों पापा? तुम्हें एक बढ़िया सी कार में बना कर दूंगा, जाओ जल्दी लेकर आओ। राजू ने कुछ पैसे लेकर गांव के दुकानदार के पास जाता है और वो दुकानदार से कहता है, मुझे कुछ माचिस की डब्बियाँ चाहिए। और दुकानदार उसे माचिस की डब्बियाँ दे देता है और राजू उसे लेके घर जाता है। राजू के पिताजी ने रात भर जाग के माचिस की कार बनाई। उन्होंने माचिस की तीलियों से कार के पहिए बनाए और उन्होंने राजू के लिए अच्छी कार बनाई। उन्होंने माचिस की तीलियों से बैठने के लिए जगह बनाई।
सुबह होने के बाद अपनी कार को लेकर दोस्तों को दिखाने के लिए मैदान पर जाता है। उसके सारे दोस्त उसकी कार को देखकर दौड़कर उसकी कार को देखने के लिए पास आते हैं और वो सब बच्चे उसकी कार को देखकर चकित हो जाते हैं। और तब साक्षी उसको कहती है, इतनी बड़ी कार तुमने कहाँ से लाई? ये मेरे पापा ने बनाई है। क्या तुम हमें इसमें बैठने दोगे या फिर अमन की तरह ही खेलने नहीं दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब इसको लेके खेलेंगे। अमन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तब सारे बच्चे राजू के माचिस कार में बैठ जाते हैं और वो कार को खेलने लगते हैं। अमन भी अपनी घर की तरफ जा रहा होता है कि अचानक उसकी कार फंस जाती है। बहुत कोशिश करने पर भी कार नहीं निकलती। तभी राजू वहाँ आता है। तब अमन राजू से कहता है, क्या मेरी कार निकालने में मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं दोस्त। और तभी राजू अपनी कार अमन के पास लेके जाता है और वो अपनी कार अमन की कार के सामने लाता है। राजू की कार से एक पाइप निकलकर आता है और वो उस पाइप की मदद से अमन की कार को खींचने लगते हैं। तब और इस तरह से जो अमन की कार को बाहर निकालता है और फिर अमन उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, हम आज से अच्छे दोस्त बनेंगे। और तब से वो अच्छे दोस्त बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए।